Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 4. Let's get started with unit 1, that is whole numbers and operations. And our topic is real life situations using appropriate operations of addition, subtraction, multiplication and division. तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व करना जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेशन यूज़ करने पड़ते हैं। जैसा कि एग्जांपल नंबर 10 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। अब्दुल रहीम्स फादर वेंट टू बाय ब्रिक्स। अब्दुल रहीम के वालिद साहब ईंटें खरीदने के लिए गए। द प्राइसेस वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। भाई आपको पता है कि कुछ ब्रिक्स जो हैं, ईंटें जो हैं पुरानी होती हैं, कुछ नई होती हैं। नई का रेट और होता है, पुरानी का रेट और होता है। लिखा है द प्राइस ऑफ ओल्ड ब्रिक्स इज़ ₹11,000 फॉर 1,000 ब्रिक्स। भाई 1,000 ईंटों की कीमत जो है वो 11,000 है, पुरानी ईंटें, ठीक है, ओल्ड ब्रिक्स की बात हो रही है। द प्राइस ऑफ न्यू ब्रिक्स, नई ईंटों की कीमत जो है वो 15,000 है फॉर 1,000 ब्रिक्स। 1,000 ईंटों की कीमत 15,000 है। पता चला पुरानी जो है वो 11,000 की 1,000 ईंटें हैं और नई जो हैं वो 15,000 की 1,000 ईंट है, ठीक है। ही बॉट 25,000 ओल्ड ब्रिक्स। अब्दुल रहीम के वालिद साहब ने 25,000 यानी 25,000 ओल्ड ब्रिक्स पुरानी ईंटें खरीदी एंड 45,000 न्यू ब्रिक्स, और 45,000 नई ईंटें खरीदी। हाउ मच डिड ही पे। अब आपने बताना है कि टोटल उन्होंने कितना पे किया। चूँकि आपको पता है ओल्ड ब्रिक्स का रेट अलहदा है और न्यू ब्रिक्स का रेट अलहदा है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे और एडिशन। देखें दो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। आपने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम हमने देखी थी, उनमें एक एक ऑपरेशन को हमने स्टडी किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। तो आप पुरानी जो ईंटें हैं उनकी कीमत मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को 11,000 से, क्योंकि 1,000 ईंट की कीमत अगर इतनी है तो 25,000 ईंटों की कीमत कितनी होगी, इनको मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ये। उसके बाद आपने जो 45,000 न्यू ब्रिक्स खरीदनी थी, क्योंकि न्यू ब्रिक की कीमत है 1,000 की 15,000, तो 45,000 की कितनी होगी, 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया ये। अब हमने क्योंकि टोटल प्राइस बतानी थी तो हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस बताने के लिए हम ऐड कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया, ये दोनों वैल्यूज़ लिखी, इनको ऐड कर दिया। ऐड करने का तरीका आपको पता है, वंस में वंस ऐड होंगे, टेंस में टेंस, 100 में 100, 1000 में 1000। अगर कोई नंबर कैरी कर रहा होगा तो कैरी कर लेंगे, जैसा इस केस में देखें 5 और 5 10 होता है, 0 इधर आ गया और 1 आगे, कैरी कर लेंगे। 7 + 7 14 और ये 1 मिला तो 15, 15 का लगेगा 5 और 1 कैरी कर लेंगे। 6 + 2 8, 8 + 1 किया तो 9। क्लियर है मेरी बात। तो पता चला कि अब्दुल रहीम के वालिद साहब ने कितने पैसे पे किए हैं, टोटल 950,000। तो देखा आपने कि इस तरह हम बहुत सारी सिचुएशंस हमारे पास आ जाती हैं जिसमें हमने एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी अप्लाई करना पड़ जाता है। इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 1.7 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूस 45,389 टॉयज इन फर्स्ट ईयर, 59,235 टॉयज इन सेकेंड ईयर एंड 6,325 टॉयज इन थर्ड ईयर। ठीक है, एक कंपनी है जिन्होंने पहले साल में इतने खिलौने बनाए, दूसरे साल में इतने और तीसरे साल में इतने खिलौने। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 3 ईयर्स। अभी तो देखें इधर भी हमने क्या करना है, टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो टोटल का जब वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपने एडिशन अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हमारे पास डाटा जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर। भाई पहले साल में जितनी प्रोडक्शन हुई है वो लिख लेंगे। प्रोडक्शन इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन हुई है जी 59,235। इसी तरीके से प्रोडक्शन इन
प्रोडक्शन ऑफ थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर की प्रोडक्शन है हमारे पास 6325। अब हमने टोटल क्योंकि फाइंड करना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ टॉयज़, तो इसका मतलब है आपने इन तीनों को ऐड कर देना है। तो तीनों को ऐड करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से, पहले वाला डिजिट यानी वंस प्लेस वंस में, टेंस में, हंड्रेड में, थाउजेंड में, और 10,000 वाले डिजिट 10,000 वाले डिजिट्स में ऐड हो जाएंगे। देखें ज़रा जी, ये हो गया 9 + 5 करोगे तो 14, 14 + 5 करोगे तो 19, 19 का लगेगा 9 और 1 कैरी कर लेंगे। 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 का 4 यहाँ पे और 1 कैरी कर लेंगे। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। अब इधर क्योंकि 1 डिजिट नंबर आया है तो कैरी कुछ भी नहीं होगा। 5 + 9 करोगे तो 14, 14 + 6 करोगे तो 20, 20 चूँकि 2 डिजिट नंबर है लिहाजा उसका 0 यहाँ पर और 2 आगे कैरी कर लेंगे। 2 + 4 6, 6 + 5 करेंगे तो 11। तो पता चला कि कंपनी ने टोटल जो प्रोडक्शन की है टॉयज़ की इन तीनों सालों में वो है ये, ठीक है, 110,949 टॉयज़। ये 3 सालों में उस कंपनी ने टॉयज़ बनाए हैं। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर वाज 679,825 स्पेक्टेटर्स एट अ क्रिकेट मैच। कोई क्रिकेट मैच है जहां पर इतने तमाशाई यानी देखने वाले लोग हैं। 207,539 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर वुमेन, उनमें से ये तादाद वुमेन की थी यानी औरतों की थी, एंड द रेस्ट वर मैन, और बकाया जो थे वो मैन थे यानी आदमी थे। हाउ मैनी मैन वर देयर एट द क्रिकेट मैच। अब इस केस में देखें हमारे पास टोटल स्पेक्टेटर की तादाद दी गई है, टोटल जो हैं स्पेक्टेटर्स 679,825 पीपल। अब इनमें से वुमेन कितनी हैं, नंबर ऑफ वुमेन 207,539। तो अब आपने रिमेनिंग मैन होंगे ना, देखें टोटल अगर इतने हैं और उनमें से इतनी वुमेन है तो बकाया जो बचेंगी वही हमारे पास मैन की तादाद होगी ना। तो इसका मतलब है आपने इधर क्या अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मैन फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर देनी है। क्लियर है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे भाई, देखें 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो आप इधर से कैरी करेंगे, ये बन जाएगा 15। तो 15 में से 9 लेस करोगे तो बचेगा 6। अब इधर 1 था, 1 में से 3 नहीं हो सकता लिहाजा इधर से कैरी किया तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 3 लेस करोगे तो बचेगा 8, ठीक है। इसी तरीके से इधर 7 रह गया, 7 में से 5 लेस किया 2, 9 में से 7 2, 7 में से 0 7, 6 में से 2 4। तो पता चला नंबर ऑफ मैन जो है स्पेक्टेटर वो है 472,286। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2,356 sheets of paper are required to print one novel. How many sheets of paper are required to print such 135 novels? तो बहुत आसान है, अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई हो, भाई एक नावल को प्रिंट करने के लिए शीट्स चाहिए 2,356, तो 135 नावल्स को प्रिंट करने के लिए कितनी चाहिए होंगी। ऑब्वियसली यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। बात समझ आ रही है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 3 कैरी कर लोगे, 5 × 5 25 और 3 28, 5 × 3 15 + 2 17, 5 × 2 10, 10 + 1 11। इसी तरीके से ये 30 बन जाएगा, सिफर आ जाएगा इसका इधर। 3 × 6 18, 3 × 5 15 + 1 16, 3 × 3 9 + 1 10, 3 × 2 6 + 1 7। आगे फिर 100 है तो 2 zeros आ जाएंगे, 1 × 6, 1 × 5, 1 × 3, 1 × 2, और लास्ट पे आपको पता है आप इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। 8 + 8 16, ये 1 कैरी हो जाएगा इधर हमारे पास। 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 + 6 20, 2 कैरी कर लेंगे, 2 + 1 3, 3 + 5 8,
7 + 1 8, 8 + 3 11 1 और ये कैरी कर लेंगे 2 + 1 3। तो पता चला कि 135 नावल प्रिंट करने के लिए हमें कितनी शीट्स रिक्वायर होंगी, 318,060। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, व्हाट इज द अदर नंबर। भाई देखें, आपको इधर एक बात कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि दो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर है, फ़र्ज़ करें ये मैं उनकी जगह पे बॉक्सेस लगा रहा हूँ, दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट जो है वो है 792,000, ठीक है। अब इनमें से अगर हमें एक नंबर पता चल गया वो है 48, तो दूसरा नंबर हमें मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड, एक एक करके आप इधर नंबर पुट करते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं, तो वो तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो क्योंकि हम इधर कंबाइन ऑपरेशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लग सकते हैं। इसमें आपने याद रखना है, देखें कि जब कभी ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरह का केस आ जाए ना, तो आप दिए गए नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर हमारे पास आ जाता है। क्लियर है, मीन्स टू से 792,000 इसको आपने डिवाइड कर देना है 48 से, ठीक है। 48 के साथ अगर आप करें तो 2 के साथ करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 का डबल करोगे तो 8 होता है, तो ये 79 है। लिहाजा में 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा इसे 48। अब 9 में से 8 लेस करोगे 1, 7 में से 4 लेस करोगे 3, 31, क्योंकि 48 से छोटा है, लिहाजा इस 2 को भी इसके साथ मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 48 को चेक करेंगे 312 के करीब कौन कौन सा नंबर पहुंच रहा है। तो हम 48 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 288। इधर से हमने फिर से लेस किया तो 12 में से 8 लेस किया, 4 बचा, इधर रह गया 0, तो इधर से 1 कैरी किया, बन गया 10, 10 में से 8 लेस किया 2, इधर आ गया हमारे पास, ये 0 नीचे ले आ गया। अब 48 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 240 बन जाता है। क्लियर है। अब बकाया 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, रिमाइंडर 0 बच गया है। तो ये वाले जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये हम क्या करेंगे, कोशेंट में शिफ्ट कर देंगे। पता चल गया कि अब इस डब्बे की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, 16,500। तो ये वो नंबर है जिसे हम 48 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 792,000। क्लियर है मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अ शॉपकीपर हैज़ 5,789 कैंडीज, ही पैक्स देम एंड पुट 20 कैंडीज इन ईच पैकेट। भाई देखें, ये टोटल कैंडीज़ हैं, उनके छोटे पैकेट बना लिए हैं 20 कैंडीज़ के, ठीक है। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ कैंडीज डज ही गेट, हाउ मैनी कैंडीज आर लेफ्ट ओवर। अब एक दो चीज़ें आपने बतानी है, एक तो आपने बताना है कि टोटल पैकेट्स कितने बने हैं, और एक बताना है कि कुछ कैंडीज़ बच गई हैं कि नहीं, ये आपने बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवीजन अप्लाई करेंगे। डिवीजन के केस में टोटल कैंडीज़ जो हैं वो हैं 5,789। अब कैंडीज़ इन ईच पैकेट, जो आपने छोटे पैकेट्स बनाए हैं वो हैं जी 20। तो कितने पैकेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने के लिए आपको डिवीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 5,789 को आपने डिवाइड कर देना है 20 पे। तो जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पैकेट्स आ जाएंगे। डिवाइड करके चेक करते हैं, 5,789 इसको 20 पे डिवाइड कर लेते हैं, 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, लिहाजा 2 पे करते हैं 40। इधर से हमारे पास 17 बच गया, इस 8 को नीचे ले आओ, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100, 6 करेंगे तो 120, 7 करेंगे तो 140, 8 करेंगे तो 160। तो 8 करते हैं जी, ये हमारे पास 160 आ जाएगा। इधर से 8 लेस, 7 में से 6 लेस किया तो 1। अब ये 9 आप नीचे ले आएंगे, ठीक है। पहले आप इधर 8 था तो वो नीचे ले आए, अब 18 क्योंकि 20 से छोटा है तो लिहाजा हमें ये नीचे लेकर आना पड़ा। अब इसी तरीके से जब आपने 20 इंटू 8 किया था तो 160 आया था, 20 इंटू 9 करेंगे तो 180 आ जाएगा, ऐसे ही है। जब इसे लेस करोगे तो 9, अब ये 9 पूरा पूरा इधर से
डिवाइड नहीं ना हो रहा, 9 छोटा है 20 से, 9 इधर 20 से छोटा है ना, तो इधर से पता चला कि 9 कैंडीज़ हमारे पास बच जाएंगी अगर हम 20 के साइज़ के पैकेट्स बनाएं। तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स हमें पता चल गया 289, और जो कैंडीज़ लेफ़्ट बच गई हैं, रिमेनिंग कैंडीज़ ये हैं जी 9। भाई बाकी तमाम को पैकेट्स में पैक कर लिया गया, लेकिन ये 9 कैंडीज़ बच गई। तो फिर बच्चों आपने देखा किस तरीके से हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस को अप्लाई करके अपनी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।